हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा 10th चैप्टर एक्सपोनेंट। तो हम सबसे पहले कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं, देखो एक्स कुछ टर्म लिख रखी है 5 रेज टू द पावर 3। 5 रेज टू द पावर 3, इसको ऐसे बोलेंगे, ये 5 की पावर क्या है, 3 है। अगर किसी की पावर दे रखी है, किसी के ऊपर कोई नंबर दे रखा है, तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंटल फॉर्म में। ये कौन से फॉर्म में दे रखा है, हमारे एक्सपोनेंटल फॉर्म में। जितनी पावर है ना, ये तो हमारा होता है बेस, ठीक है। नीचे वाला नंबर हमारा क्या कहलाएगा, बेस, और जो ऊपर लगी हुई है वो क्या होती है, हमारी पावर होती है। अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है तो जितनी पावर है ना उतनी बार इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो। जैसे 5 रेज टू द पावर 3, 3 पावर है, यानी 3 बार मैंने क्या कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब देखो सेम है 10 रेज टू द पावर 6, यानी 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे, 6 टाइम, क्योंकि पावर कितनी है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 और ये क्या जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अब एक और चीज समझने की है, माइनस ए रेज टू द पावर एन, मतलब कोई भी नंबर है जो कि माइनस में है और उसकी कोई भी पावर है। अगर पावर एन, मतलब ये जो पावर है, अगर ये इवन होगी तो देखो इधर माइनस का साइन हट गया, और अगर इधर पावर ऑड होगी तो माइनस का साइन यूं क्यों रहेगा। नहीं समझ में आया, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो -3 रेज टू द पावर 8, हमारा जो ये है बेस है, ये कैसा है, माइनस के अंदर है, और पावर कैसी है, ऑड है या इवन, इवन है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होता है। अब 8 2 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता, होता है, यानी ये इवन नंबर है। अब देखो अगर इवन है तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा रखा है, क्या नहीं लगा रखा, यानी माइनस का साइन क्या होगा, हट जाएगा। तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकती हूँ, 3 की पावर 8 लिख सकती हूँ। अब अगर मैं ये देखो -3 रेज टू द पावर 5, माइनस का साइन है, ऊपर देखो पावर कैसी है, ऑड है। क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो है नहीं, यानी ये ऑड है। अगर ऑड है तो देखो नंबर कैसा रहेगा, यूं क्यों रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, -3 रेज टू द पावर 5 ही रहेगा। ये कुछ बेसिक था। अब अपन इसमें जो मेन चीज है, लॉज, इसके एक्सपोनेंट के जो लॉज है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला लॉ बोला है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसका मतलब क्या है, दो बेस है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों बेस कैसे है, सेम है, तो और पावर डिफरेंट है। अगर पावर डिफरेंट होगी तो पावर को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे इधर एक एग्जांपल देखो, 3 मल्टीप्लाई 3, अपन नीचे का देखें, बेस बेस सेम, बस पावर क्या है, डिफरेंट है, इधर 9 है इधर। तो जब ये भी बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अपन करना स्टार्ट करेंगे, 3 जैसे 9 है, मुझे क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस का साइन। अब इधर जो ये तो 27 माइनस का है ना, तो मैं इसको एज इट इज लिख लूंगी, -27 हो गया। तो इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, 3 प्लस माइनस में एक माइनस, 9 -27 आ गया। अब देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। 27 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, -18 बचेगा। यहां तक आया। नेक्स्ट लॉ देखो, नेक्स्ट लॉ बोला है बेस सेम है, पावर अलग है। देखो बेस अलग है, ओ सॉरी बेस सेम है, बेस सेम है बट पावर अलग है। अब की बार डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई होता तो हम प्लस कर देते, डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे देखो 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -8, ये दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 6, मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस का साइन लगेगा। अब ये जो 8 है ये माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके ये क्या आ जाएगा, 8 + 6 कितना होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 14। लॉ थर्ड बोला है, एक बेस दे रखा है, उसकी दो पावर है, दो पावर है, यानी दोनों पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू दी पावर 8 और उसकी होल पावर क्या है, 5 है। देखो 3 की पावर क्या दे रखी है, 8, और उसकी होल पावर क्या है, 5। दो पावर हो गई ना, एक बेस दो पावर, तो अपन को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 × 5 कितना हो जाता है हमारा, 40 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 40 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। लॉ 4 बोला है, अगर बेस डिफरेंट है, देखो इधर ए है इधर बी है बट पावर सेम है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई था, बेस सेम थे, इधर बेस डिफरेंट है, इधर पावर डिफरेंट थी, पावर डिफरेंट तो पावर में हमने प्लस कर दिया। अगर बेस सेम है तो बेस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 रेज टू दी पावर 9, 8 रेज टू दी पावर 9, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। साइन का भी ध्यान रखना, देखो बेस अलग है, पावर सेम है, पावर सेम है तो अपन को क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। 3 8 कितने होते हैं हमारे, 3 8 24, और 9 यूं क्यों आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी पावर तो सेम है। अब आपको लॉ 5 भी यही बोला है, अगर डिवाइड हो रहा है, देखो डिवाइड के दो हैं, अगर बेस सेम हो तो, और अगर पावर सेम हो तो। अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो अपन को क्या करना है, इनको एक्चुअल में डिवाइड करना है।
जैसे 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 रेज टू द पावर 6, बेस डिफरेंट पावर सेम और डिवाइड का साइन हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी 3/27, ये होल पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। कुछ कट रहा है अंदर तो काट दो, जैसे 3 और 27, 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम और 27 आता है 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 1/9 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो आपको बोला किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर, अपन को मतलब नहीं है चाहे नंबर प्लस का हो माइनस का हो, किसी भी पावर 0, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है किसी की भी पावर माइनस में हो, देखो एक चीज ध्यान रखना, किसी की भी पावर माइनस में होगी तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे देखो 8 रेज टू द पावर -3 आ रही है, -3 कैसी है नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो हमें क्या करना है रेसिप्रोकल। ये 8 ऊपर है, इसके नीचे कुछ नहीं आनी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होने पे 1 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे और 3 का साइन, अब जो 3 है वो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इन केस मान के चलो अगर ऐसा होता तो 1/37 -5, तो ये दे रखा है -5, माइनस का दे रखा है तो अपन को क्या करना है, मैंने क्या बोला कभी भी पावर माइनस की दिखे रेसिप्रोकल कर दो। 1/37 का रेसिप्रोकल क्या होता है 37, और पावर कैसे हो जाएगी आपकी बात प्लस हो जाएगी बस। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपना आंसर आ रहा था 3 रेज टू द पावर -18, -18 पावर कभी भी माइनस होगी नहीं होगी, अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको कैसे लिखेंगे 1/3 की पावर 18। मुझे पता है ये एकदम से नहीं आएंगे, अपन जितने क्वेश्चंस करेंगे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह आएंगे, तो अपन एक्सरसाइज करते रहते हैं इनको और क्लियर करते रहेंगे। अब अपन एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोला है इवेल्युएट, आपको इवेल्युएट करना है, इनका आंसर लेके आना है। पहला क्वेश्चन क्या है 3 रेज टू द पावर -2, अभी मैंने एक चीज बताई, कौन सा लॉ था लॉ 7 था, a रेज टू द पावर -1, किसी की भी पावर माइनस में है तो उसको क्या करना है रेसिप्रोकल। सबसे पहले तो अपन यही काम करेंगे रेसिप्रोकल का, 3 रेज टू द पावर -2, पावर कैसी है माइनस में, नीचे आएगी तो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब देखो किसी की भी पावर 2 है, मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, जितनी पावर उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए -4 रेज टू द पावर -2, ध्यान से अपन को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो -2 है, रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 रेज टू द पावर 2। अब पावर कितनी है 2 है, तो अपन क्या करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे -4 को, देखो 4 4 16, माइनस माइनस में प्लस, और बाकी मैंने आपको एक और चीज बताई थी, अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन वैसे भी हट जाएगा, और 2 कैसा होता है इवन नंबर होता है तो माइनस का साइन वैसे भी हटना था। अब देखते हैं 1/2 रेज टू द पावर -5, अब देखो फिर से वापस से पावर कैसी है -5, तो अपन को जो भी नंबर है उसको क्या करना है रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2, -5 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब अपन को उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 32 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, आपको सिंप्लीफाई करना है, इनको ओपन करके सॉल्व करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आपको बोला है आपको आंसर पावर में लेके आना है, बट आपकी पावर कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए उसका आंसर, ठीक है। अगर माइनस में है तो आपको पता है आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बस इतनी सी चीज बोलिए। तो पहला देखो क्या बोला है अपन को, -4 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8। लॉस पे चले ध्यान से देखते हैं, बेस कैसा है सेम है डिवाइड हो रहा है, बेस कैसा है सेम है डिवाइड हो रहा है, पावर कैसी है अलग अलग है, यानी कौन सा लग जाएगा जहां पर माइनस करना है। देखो कभी भी डिवाइड हो बेस सेम हो और पावर अलग हो तो हमें पावर को क्या करना है माइनस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -4, बेस तो हो गया, अब हमें पावर को क्या करना पड़ेगा माइनस, क्यों क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है, 5 -8 ये हो जाएगा -4, 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी इसने अपन को एक चीज बोली थी पॉजिटिव आंसर लाओ, नेगेटिव नहीं लाना, अगर पॉजिटिव लाने तो अपन को क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 रेज टू द पावर 3। अगर अपन रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो पावर में से साइन हटता है, बेस में से नहीं हटेगा, बेस जो है वो तो यूं क्यों रहेगा। अगर मुझे इसको ओपन करना है तो 4 का क्यूब क्या होता है, अपन अब क्यों इतना झमेला करे ओपन कर करके दिखाएं, मुझे याद है 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। देखो पावर कैसी है ऑड है, ऑड है तो साइन कैसा रहेगा माइनस का यूं क्यों रहेगा,
बस खत्म, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 raised to the power 3 और होल पावर 2। देखो इधर मुझे कितनी पावर दिख रही है, 2 पावर दिख रही है। ये वाला हो गया अपना लॉ नंबर 4, नहीं फोर्थ नहीं थर्ड, ए की पावर m एंड होल पावर n। देखो 2 पावर दे रखी है अपन को, जब 2 पावर दे रही है तब दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। अपन को इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जैसे 1/2 है, ये 2 पावर है तो दोनों पावर को क्या कर दूंगी बाहर, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट अभी देखो, अगर मैं ये वाला देखूं, इसमें क्या है, बेस सेम दिख रहा है क्या आपको, नहीं बेस तो डिफरेंट है, बट पावर कैसी है, सेम है, और मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है। देखो मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है, पर बेस डिफरेंट है तो ये वाला लगेगा। बेस डिफरेंट पावर सेम, तो बेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई। बेस को मल्टीप्लाई करें तो -3 मल्टीप्लाई 5/3, ये दे रखा है कि पावर 4 की पावर 4। देखो 3 से 3 कटेगा कितने टाइम, 1 टाइम। ये क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 और पावर क्या है 4, तो बस ये हमारा क्या आ जाएगा, -5 raised to the power 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 raised to the power -10, और ये पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है 3 raised to the power -5। देखो हम पहले बोर्ड मास रूल लगाते हैं। बोर्ड मास मतलब सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, बी मतलब ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, डिवाइड है, बेस कैसा है अपना सेम है बट पावर अलग है, सेम हो, डिवाइड हो रहा हो और पावर अलग है, तब अपन डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं पावर को। अपन को क्या करना है, माइनस। फिर क्या हो जाएगा, -3, पावर क्या दे रखी है, -7 प्लस और फिर -10 मल्टीप्लाई, ये जो बाहर का दे रखा है अपन इसको यूं क्यों लिख लेंगे, 3 raised to the power -5। ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस में एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5, माइनस माइनस में एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -17 मल्टीप्लाई 3 raised to the power -5। ठीक है, यहां तक सॉल्व हुआ। अभी भी मेरा कोई आंसर सही नहीं आया, क्यों नहीं आया, इधर देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है बट पावर अलग है। बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, पावर डिफरेंट हो, तो कौन सा लॉ लगता है हमारा, लॉ 1 लग जाएगा, जिसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो देखो अपन को प्लस करना है, 3 -70 प्लस -5, ये हो जाएगा, प्लस माइनस में एक माइनस, 17 प्लस 5 कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था अपन को, कि अपन को पावर जो चाहिए वो प्लस में चाहिए, इसको प्लस में करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 raised to the power 22, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बेस अलग है और पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो बेस अलग है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि तो डिफरेंट है। 7 2 14 प्लस माइनस में एक -14, और ये पावर क्या आ जाएगी, -3 क्यों आ जाएगी, मुझे पावर प्लस में चाहिए, तो मैं इस -3 को क्या करूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 1/-14 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखो पहले इसमें भी ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या आएगा, 1। देखो कभी भी पावर नेगेटिव में हो तो अपन को क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, पावर 1 तो 1 ही रहेगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, इसको यूं कर लेते हैं। इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, इधर कुछ नहीं आनी, 1 है, 1 के टेबल में 4 आता है 4 टाइम, तो 4 1 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। देखो 4 से 4 कैंसिल, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लास्ट देखो, 2 raised to the power -1 मल्टीप्लाई 4 raised to the power -1। सबसे पहले बेस को सबसे पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई है, देखो बेस अलग है, 4 और 2 अलग है बट पावर सेम है। कभी भी ऐसा हो तो अपन को क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। ध्यान से देखना, ये चीज कंफ्यूज कर देती है। 8 की पावर -1 है, किसी की भी पावर -1 हो तो मुझे क्या करना है, अपॉन में लेके आ जाना है या फिर रेसिप्रोकल कर देना है। अब देखो जब भी डिवाइड की चीज होती है ना, तो डिवाइड का साइन हटके मल्टीप्लाई का लगता है, और जो ये वाला आगे वाले डिजिट है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो 1/2 raised to the power -2 क्या हो जाएगा, 2 raised to the power माइनस, अब देखो 2 की पावर -2, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो -2 इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का साइन मुझे हटाना है। तो देखो इसको मैं इधर सॉल्व करती हूँ, क्या हो जाएगा, ये 1/8
मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब देखो 1/8, 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 की टेबल में 8 कितने टाइम आता है 2 टाइम, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 1/2 रेस टू द पावर -2, ये चीज ये रखिए, किसी की पावर -2 अपन को क्या करना है रेसिप्रोकल, तो 1/2 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2 रेस टू द पावर प्लस इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 3 रेस टू द पावर -2 के सॉरी +2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल कर लिया तो इधर भी क्या होगा 4 रेसिप्रोकल हुआ तो 2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे चल जाता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 का साइन है तो अपन को नॉर्मली क्या करना है प्लस करना है। 16 + 4 20, 20 + 9 29 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 रेस टू द पावर -1, 4 रेस टू द पावर -1 प्लस 5 रेस टू द पावर -1 एंड होल पावर 0, किसी के पावर 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मुझे सॉल्व ही नहीं करना इसको तो। अब इधर देखो इधर पावर कैसी है 2 पावर है, यानी दोनों पावर को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा -2/3 2 × 2, ये देखो ये हो जाएगा -2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 आ जाएगा। अब पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती तो हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो ऊपर आ जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा और 4 कैसे हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट, आपको इसका आंसर निकालना है। स्टार्ट करें 8 रेस टू द पावर -1, तो एक काम करूं मैं 8 को नीचे ले आऊं क्योंकि -1 है, ऊपर है तो ऊपर का क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 5 की पावर -1 यानी 5 यूं क्यों रहेगा 8 की पावर -1, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और पावर कैसी हो जाएगी +1 हो गई, तो हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है। इधर मल्टी हो रहा है 2 की पावर -4, अब ये -4 है, मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं इसको क्या कर दूं ऊपर भेजो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 2 की पावर 4, यानी इसको 4 टाइम लिख सकती हूँ 1 2 3 4 और नीचे क्या रहेगा 8 रहेगा, 2 की टेबल में 8 जाता है 4 टाइम, 2 की टेबल में 4 जाएगा 2 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, यानी 5 2 ज़ा 10, इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये वाला देखो 5 रेस टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 4 रेस टू द पावर -1, बेस अलग है पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 5 ज़ा 20 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1, अभी भी देखो बेस अलग है पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, मैं रिपीट कर रही हूँ और मल्टीप्लाई का साइन है तो बेस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 × 6 120 रेस टू दी पावर -1, किसी की पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती, इसको रेसिप्रोकल कर दो क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट देखो आपको बोला है m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी तो करना स्टार्ट करते हैं। डिवाइड है बेस सेम है पावर अलग है तो क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा m -3 इज इक्वल्स टू 5 रेस टू दी पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 माइनस माइनस में एक प्लस तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब अपन देखो पावर पे फोकस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 5m + 3 = 5, ये प्लस का 3 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है 1/3 रेस टू द पावर -1 -1 रेस टू द पावर -1 एंड होल पावर -1, तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये -1 है, माइनस को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा पावर को, तो क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, ये 1/3 है, रेसिप्रोकल होके क्या जाएगा 3 की पावर 1, अब पावर 1 तो ऐसे भी कोई मतलब नहीं रखता बट इट्स ओके, 1/4 की पावर -1 दे रखा है तो अपन इसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकल करके 4 की पावर -1 कर देंगे और होल पावर -1 दे रखी है। सबसे पहले तो देखो ये हट जाएगी क्योंकि 1 पावर किसी की भी हो तो बात यही है वही नंबर रहेगा, अपन को अंदर क्या करना पड़ेगा -4 में से 3 गए क्या बचेगा हमारा -1 होल पावर -1। अब देखो -1 है पावर, इसको पॉजिटिव बनाने तो क्या हो जाएगा 1/-1 की पावर 1, अब 1 आ जाएगी और 1 को हम दिखाते नहीं है, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 5/8 रेस टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 रेस टू दी पावर -4, ना बेस सेम है ना पावर सेम है, अब कैसे सॉल्व करें इसको, मुझे एक चीज दिख रही है इधर 5/8 है इधर 8/5 है, यानी रेसिप्रोकल दे रखा है, अगर इन दोनों में से मैं एक का भी रेसिप्रोकल कर लेती हूँ ना तो अपना आंसर निकल जाएगा, चलो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा और -7 का क्या हो जाएगा +7 मल्टीप्लाई 8/5
की पावर -4। देखो अब बेस सेम हो गया, पावर अलग है, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस अलग हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/5 7 प्लस -4 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 8/5 प्लस माइनस में एक माइनस, तो 7 - 4 कितना होता है, 7 - 4 3 होता है, 8/5 3 आ जाएगा। अब देखो 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, अपन ने क्यूब वाला चैप्टर किया था, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंप्लीफाई, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, 25 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -4। देखो जो माइनस के उनको नीचे ले आते हैं और जो नीचे वाले माइनस के उनको ऊपर ले आते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 25, ये t -4 है, नीचे आएगा तो t प्लस का 4 हो जाएगा, ये है 5 रेज टू दी पावर -3, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा, 10 यू क्यों रहेगा, t रेज टू दी पावर -8, -8 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब अपन को देखो जो कट रहा है वो काट देते हैं, जो नहीं कट रहा छोड़ देते हैं। 25 और 10 दोनों कट रहा है, किससे कट रहा है 5 से, ये कटा 2 टाइम और ये कटा 5 टाइम, यहां तक हो गया अपना। अब मुझे नहीं लग रहा कुछ कट रहा है, तो अपन को सिंपल सा क्या करना है, देखो 5 रेज टू दी पावर 3 और इधर 5 है, बेस सेम है, जिसकी कोई भी पावर नहीं है उसकी कोई भी पावर नहीं आनी, 1 है, बेस सेम है पावर अलग है, तो अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या कर देते हैं पावर प्लस कर देते हैं, तो ये क्या जाएगा 3 + 1 5 की पावर आ जाएगी 4। अब इधर देखो t की पावर 8 और t की पावर 4 दे रखा है और मल्टीप्लाई बाय 2 दे रखा है यहाँ पर। अब एक चीज आप खुद बताओ, t की पावर 8 है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4, 4t मैंने बाहर ले लिए, तो टोटल t कितने बचेंगे, अब 4 और बचेंगे, तो मैं इधर t की पावर 4 लिख देती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, t की पावर 4 से t की पावर 4 कट हो गई, अब इधर क्या बचेगा 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई t 1 2 3 4, यानी t की पावर 4/2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर भी सेम काम करता है, 3 की पावर -5, 10 की पावर -5 125, तो देखो 3 की पावर -5 ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, 10 की पावर -5 ये भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, ऊपर क्या बचेगा 125। इधर आप देखो तो पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया 10, ठीक है। यहाँ पर 5 की पावर -7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 की पावर +7 हो जाएगा, 6 की पावर -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 की पावर +5 हो जाएगा। यहां तक आया। अब अब देखो अगर मैं एक चीज और देखूं, 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, और 6 की बात करूं तो 6 किसका मल्टीपल होता है 2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीपल होएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखू मैं 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यहाँ पर देखो बेस सेम है पावर अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगी पावर, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 कट हो गया, मैं 2 देखो 10 को ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 5, ये चीज लिख सकती हूँ 10 को मैं, तो मैं इसको इधर ऐसे लिख लेती हूँ 5 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू दी पावर 5, यहाँ क्या हो जाएगा 10 की जगह 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 7 है, यहाँ पर 5 की पावर 6 है, अब अपन सिर्फ काटने वाला काम है, अपन वो कर लेते हैं, इधर 2 की पावर 5 इधर 2 की पावर 6, आप मुझे खुद बताओ इधर 5 पावर है तो 5 यूं क्यों कट जाएगी, इधर 6 है, यानी इधर कितना 2 रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वैसे कर लो, या मैं आपको एक बार इधर एक्सपेंड करके बता देती हूँ। 5 की पावर 3 कितना होता है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं 5 की पावर 3 को, ऐसे ही मैं सेम काम 7 के साथ करूंगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने इसको पूरा ओपन करके लिख लिया। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 टाइम 1 2 3 4 5, अब मैं इधर बात करूँ 2 की पावर 6, तो मैं इसको 6 टाइम 1 2 3 4 5 6, और 5 की पावर 6 को मैं लिख सकती हूँ 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। अब देखो
5 से 5 कैंसिल, 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 5 से 5 कैंसिल। अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब जो बचा हुआ वो हमारा आंसर 1 2 3 4 5 5 25 25 5 125 125 5 125 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा यहाँ पर। और इधर क्या हो जाएगा, सिर्फ एक 2 बचा तो एक 2 हो जाएगा। 5 5 25, 5 2 10, 12 हो गया, 5 1 5, ये आ जाएगा हमारा 625 अपॉन 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये नंबर आप देखोगे ना तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखे हैं, पूरे ओपन है। अपन को इसको पावर में लेके आना है, अपन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो अपन देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 0.00085, ठीक है। अब ध्यान रखना, अपन को क्या करना है, ये डेसिमल हटाकर इसको पॉइंट वो पावर में लेके आना है। अब कैसे हटाएंगे, देखो ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के पहले जितने भी नंबर होते हैं अपन वो काउंट करके लिख लेते हैं नीचे। अपन को क्या करना है, एक लास्ट डिजिट छोड़नी है। अब काउंट कर लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने नंबर हो गए 12। अब देखो अपन को क्या लिखना है, 85। अब 85 मैंने 8 को भी काउंट किया है ना, अपन को सिर्फ लास्ट नंबर छोड़ना है। तो इधर क्या आ जाएगा 8.5 और टोटल नंबर कितने हो गए 12 हो गए। ये हो गया मल्टीप्लाई बाय वो 10 रेज टू दी पावर 12। 12 मतलब 0 लगेगी 12 टाइम्स, ये चीज हो गई। अच्छा मुझे अब आप एक चीज बताओ, ये नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो अपन ने एक लॉ देखा था कि अगर पावर पॉजिटिव है और अगर अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव है और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस यही चीज होगा, क्या होगा 8.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -12। ये आ गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अपन को ये डिजिट छोड़ना है, यहाँ पर एक डिजिट होनी चाहिए। अब अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए 12। तो ये क्या हो जाएगा 9.42 10 रेज टू दी पावर 12। और अभी मैंने आपको बताया अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये तो माइनस में आ गया अपना आंसर। अब ये वाला देखते हैं। देखो इधर तो 0 पहले लगी हुई थी तो हमें क्या डेसिमल हटाकर अपॉन में लेके आना था। अब इधर 0 देखो आगे लगी हुई है। अब आगे 0 लगी हुई है, इसका मतलब क्या होगा, अपन 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप इधर देखो, जैसे 602 है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 602 0, एक 0 बढ़ जाएगी। 3 0 हो जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अपन को 2 डिजिट और ये लेनी है तो कितनी हो जाएगी 14 15, क्योंकि एक के बाद पॉइंट लगाते हैं अपन। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करूंगी तो सिंपल है, आगे जीरोस लग जाएगी, इसलिए नहीं आएगा। अब ये वाला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब अपन को एक और काउंट करना है, 9 हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 8.37 10 रेज टू दी पावर 9। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -9 आ जाएगा। अब ये वाला देखो, ये भी वही है आगे वाला। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगेगा ना, तो अपन ने कितने हो गए 3.186 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 10। वापिस से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 हो गए। अब अपन को बोला है, या आपको पावर में ऑलरेडी दे रखा है, अब आपको इसको यूजुअल फॉर्म में करना है, यानी एक्सपेंड करके लिखना है। पहले अपन इसको ये वाली फॉर्म में लिख रहे थे, अब अपन को ये वाली फॉर्म में दे रखा है। अब अपन को कैसे करना है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो पहला है अपना 10 रेज टू दी पावर -6, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। अब एक बात बताओ मुझे, इधर अपन देखो माइनस का साइन आते हैं, अपन को याद आना चाहिए, हमें जीरोस का लगानी है, पीछे लगानी है। अब कितनी जीरोस लगेगी, देखो एक पॉइंट तो ये रहा, ठीक है, पॉइंट तो एक यहाँ पर है, यानी एक डिजिट तो आ जाएगी। टोटल कितनी होनी चाहिए 6 के अलावा मैं कितनी लूंगी 5 लूंगी। तो क्या हो जाएगा 0.1234 क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी है एक डिजिट है, और मुझे इसी के बाद डिजिट लगानी है, तो 1 2 3 4 5। अब क्या जाएगा 302 आ जाएगा। अभी देखो 10 रेज टू दी पावर 4, अब मुझे आगे 0 लगानी है। कितनी जीरोस लगानी होगी, एक तो ऑलरेडी है, यानी कितनी लगानी होगी 3 लगानी होगी, और ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। इसका एक तरीका बताती हूँ, ये ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ये वाला एक्सप्लेन करती हूँ। देखो 4.5 जब डेसिमल हटता है तो नीचे कितनी जीरो आती है, डेसिमल के वो पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है, तो एक 0 आ गई। इधर क्या है 10 की पावर 4, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 45,
और कितनी जीरोस आ जाएगी 1 2 3। ये हुआ इसका तरीका। अब मैं इसकी बात करूँ 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -8। अब देखो अगर मैं इसको इस वाली फॉर्म में लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, ये -8 था, नीचे आएगा तो डिवाइड का 8 हो जाएगा। अब यानी 8 डिजिट बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, तो जिसमें से एक तो ये रही, अब अपन को कितनी लगानी पड़ेगी 7। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर आ जाएगा 3। ऐसे देखें 10 रेज टू दी पावर 9, यानी आगे 9 जीरो लगेगी। तो देखो 1 यह था कितनी 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट था तो अपन नीचे कितने लिख देंगे 4 डिजिट लगा देंगे। मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 9 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, कितना बचा 1 2 3 4 5, यानी अपन को आगे कितनी जीरो लगानी है 5 जीरो लगानी है। 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब देखो 5.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12, तो अपन इतना एक्सपेंड करके क्यों लिखे, मुझे पता है पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब कितने डिजिट लग जाएगी, टोटल 12 थे, 12 में से 8 मतलब एक ऑलरेडी डिजिट है, यानी मुझे कितनी लगानी है 11, तो मैं लगा दूंगी 58 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और पॉइंट हट जाता है, मैंने अभी आपको हटा के दिखाया है। अब ये देखो 10 रेज टू दी पावर 6 दे रखा है, 1 2 3 4 5, यानी एक ही जीरो लगानी है, तो क्या जाएगा 3 6 1 4 9 2 और ये क्या जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है आपको इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड मतलब ये मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्म में, अपन को एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, अपन को पावर वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इजीली कर सकते हैं। देखो आपको बोला 1 माइक्रोन की वैल्यू है 1/103456, 1 2 3 4 5 6, ये है। अब मैं इसको पावर में लिख सकती हूँ, आराम से लिख सकती हूँ, कितना है 1 2 3 4 5 6, तो मैं ये लिखूंगी 1/10 रेज टू दी पावर 6 और ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -6। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो अगर पावर प्लस होगी तो माइनस हो जाती है, माइनस होगी तो प्लस हो जाती है, तो ये चीज है मैंने माइनस में लिया। अब देखो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश कूलम्ब। अब अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 और एक ये डिजिट और लेंगे 19 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 19 हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -19 आ गया। अभी देखो साइज ऑफ एन बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया का क्या साइज है 1 2 3 4 5 6 6, तो अपन क्या लिखेंगे 5/10 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर 6, क्योंकि पीछे जीरोस लगी हुई है तो नीचे आएगा। अब उसके बाद अपन इसको ऊपर ले आएंगे 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -6 m आ जाएगा, इधर कूलम्ब आ जाएगा। अब ये देखो साइज ऑफ अ प्लांट सेल का साइज दे रखा है आपको ये। अब अपन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गए, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 1.275 अपॉन 10 रेज टू दी पावर 5। अब अपन इसको ऊपर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -5 हो जाएगा m। अब उसके बाद बोला थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज 0.07 mm। अब खुद बता दो, दो डिजिट है तो ये क्या आ जाएगा 10 के पावर 2 आ जाएगी। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -7 mm आ जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स। एक स्टैक है, ठीक है, उसमें 5 बुक्स रखी हुई है, ईच ऑफ थिकनेस इज 20 mm, हर एक की थिकनेस 20 mm है, यानी हम मुझे क्या पता चला एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm। थिकनेस ऑफ वन बुक, एक बुक की थिकनेस कितनी है 20 mm, ईच बोला है ना बेटा इसलिए पता चला। अब मुझे बोला है 5 बुक की, तो थिकनेस ऑफ 5 बुक कितनी आ जाएगी, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स कितनी आ जाएगी मुझे बताओ 20 mm मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना आ जाएगा 100 mm आ जाएगा। 2 5 जा 10, एक जीरो यूं क्यों 20 mm आ गया। नेक्स्ट अपन को बोला है एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016, और 5 पेपर शीट्स भी है, और एक बुक की जो एक पेपर शीट की जो थिकनेस है ना वो कितनी है 0.016। तो देखो थिकनेस ऑफ वन पेपर शीट की बात करूं तो उसकी थिकनेस कितनी है 0.016 mm, और मुझे 5 की निकालनी है तो मैं 5 की निकाल लूंगी। थिकनेस ऑफ
5 पेपर शीट, 5 मल्टीप्लाई 0.016 mm, ये कितना आ जाएगा? देखो 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 5 से कितने होता है 80, तो ये क्या आ जाएगा 0.80 mm आ गया, 0.080 mm आ गया। ठीक है, अब अपन को क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द टोटल थिकनेस, तो टोटल थिकनेस कैसे आएगी, दोनों को प्लस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आया है टोटल थिकनेस कितनी थी हमारी 100 mm प्लस 0.080 mm, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 100.080 mm, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो बेटा, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी इधर पॉइंट है, मुझे क्या करना है, बस ये 2 पॉइंट को इधर और शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 1.0080 mm, और कितने पॉइंट को शिफ्ट किया मैंने 2 को, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻² हो जाएगी। अब ये 0 और ये 0 मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, तो अपन इसको रहने देंगे तो भी हमारा आंसर सही है, और अगर वो लिख रहे हैं तो भी हमारा आंसर सही है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।